हेलो दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। आज का टॉपिक है बिलियन सोल्यूशन। उसके अंदर कुछ डिफिनेशन है, उसे देख लेते हैं। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में घुले सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा को, उस ग्राम पर लीटर को कंसंट्रेशन को कहते हैं। 1 लीटर सोल्यूशन में घुले सॉल्यूट को ग्राम की मात्रा को, जो ग्राम में मात्रा होती है, उसे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को कहते हैं। बिलियन की कंसंट्रेशन वेट अपन वॉल्यूम ग्राम पर लीटर, इसका ये फार्मूला होता है। नॉर्मलिटी 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट की तुल्यांकीय भारों की संख्या, उस सोल्यूशन को नॉर्मलिटी को यहाँ से डिनोट करते हैं। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। मोलारिटी 1 लीटर सोल्यूशन में घुले किसी भी सॉल्यूट की ग्राम मोल की संख्या, उस सॉल्यूट की मोलारिटी कहते हैं। इसे ही हमसे डिनोट करते हैं। मोलारिटी ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। मोलारिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट की ग्राम मोल की संख्या को, उस सॉल्यूशन को मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। इस फार्मूले को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन बराबर नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं पहले। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl में हाइड्रोजन का जो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट होता है 1 होता है, और क्लोराइड का होता है 1, इसका 1 मोल है, और इसका वेट होता है 35.5 होता है। इसको जब ऐड करेंगे 36.5 होगा, और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन क्लोराइड की इसकी 1 होगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 था, इसका वैलेंसी 1 था। इसका आंसर हो जाएगा 36.5 आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40, और इसका वैलेंसी कितना है 1 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है? मॉलिक्यूलर अपॉन वैलेंसी होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 है, और ये वैलेंसी कितना है 1 है। इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है 40। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका सोल्यूशन हल करने के बाद इसका निकलेगा 106। इसका वैलेंसी, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका वैलेंसी 2 निकल के आएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका 106 अपॉन 2, इसको जब डिवाइड करेंगे 53 आएगा। टू 294 ग्राम पर लीटर H2SO4 का नॉर्मलिटी निकालना है इसका। वैसे 1 लीटर सोल्यूशन में निकालना है इसका। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या है 294 ग्राम, इसका ग्राम में है पूरा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ये वो वेट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट में क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऊपर वैलेंसी होता है। इक्विवेलेंट वेट इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 हो जाएगा। वैलेंसी कितना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का? 2 हो जाएगा। ये 49 हो जाएगा। ये वेट बार इक्विवेलेंट वेट है, ये 49 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा इसका। नॉर्मलिटी के लिए क्या करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर में। ये इसका निकल कर आया था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का 6 आया था। 6 कितना लीटर सोल्यूशन में था? 1 लीटर सोल्यूशन में था, 1 हो गया। ये 6 नॉर्मलिटी आ जाएगा। इसका आंसर नॉर्मलिटी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 नॉर्मलिटी
5 नाइट्रोजन फास्फोरिक अम्ल 2 ग्राम पर लीटर में से निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 आ जाएगा, वैलेंसी 3 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरिक अम्ल 98/3, जब इसके डिवाइड किया जाएगा तो 32.67 इसका निकल के आएगा। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में ऑफ सोल्यूशन नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट, जब कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये 5 निकला था उधर नॉर्मलिटी, और ये इक्विवेलेंट वेट 32.67 था, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 163.35 ग्राम पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54.75 ग्राम पर लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड को मोलारिटी इसमें ज्ञात करना है 1 लीटर सोल्यूशन में। अमाउंट ऑफ HCl 54.75 ग्राम, मोल ऑफ HCl 54.75, और इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा 36.5। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 1.5 मोल निकलेगा। मोलारिटी फार्मूला होता है इसका, मोलारिटी का फार्मूला यह होता है ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। वन 1.5 हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 1 है, इसको जब डिवाइड करें 1.5 मोलारिटी आ जाएगा इसका आंसर। वेट परसेंटेज, इट इज़ द वेट ऑफ एनी कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड as a percentage of the total weight of the system. Weight percentage of A upon total weight of system multiply 100. Weight of A वेट ए है, ये टोटल वेट हो जाएगा W का क्या होगा WA प्लस B, ए और बी ये क्या हो जाएंगे टोटल वेट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ द सिस्टम। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। वॉल्यूम ए ये वी हो जाएगा, ये टोटल वो जो उसमें कंपोनेंट वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा ए और बी मल्टीप्लाई 100। वी क्या है प्योर कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम है, वी क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वी ए प्लस वी बी। मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सिस्टम। फ्रैक्शन में देख लेते हैं ए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी, ऐसे बी का भी होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ए प्लस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी। इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड किया जाएगा तब ये दोनों साइड में ऐड हो जाएगा, तभी अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तब इसका फ्रिक्शन ए और बी निकल को 1 आएगा। वेट फ्रिक्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल वेट ऑफ सिस्टम। वेट फ्रिक्शन ऑफ वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट ऑफ सिस्टम। फ्रिक्शन है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन टोटल वेट। फ्रिक्शन में वेट अपॉन टोटल वेट, ये दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो वेट ए वेट बी अपन में वेट ए वेट बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। वेट फ्रिक्शन में ए वेट फ्रिक्शन बी इक्वल 1 हो जाएगा।
मोल परसेंटेज, इट इज़ द मोल ऑफ एनी कंपोनेंट एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मोल ऑफ सिस्टम। मोल परसेंटेज ऑफ द मोल ऑफ ए अपन टोटल मोल ऑफ सिस्टम इंटू 100। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बी इंटू 100, वेर एम मॉलिक्यूलर वेट ए मॉलिक्यूलर वेट बी। इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें। थैंक यू।